यस एक्सेल फॉर्मेट पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्ट 5 में कंटिन्यू बीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले कंटिन्यू बीम का जब बीबीएस चालू करना चाहते हैं तो पहले हमें जनरल नोट्स समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जनरल नोट्स में क्या दिया है वो पहले इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये कंटिन्यू बीम है, ठीक है, और लंबा वाला वाल है जहाँ पर आपका एल डी बेड के बीच जगह बीच में खा रुक रही है, मतलब 1203 मीटर 2 मीटर की ऐसी शेर वाल है, लंबी वाल है, वाला में या शेर वाल, तो उसमें एल डी रह के बीच में जगह बहुत सारा सरिया नहीं लगाना है। ऐसे टाइम में आपको सिर्फ एल डी लेके खत्म करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा बार जो दिया है लेफ्ट साइड में देखो, टिपिकल डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा टॉप बार्स एंड सपोर्ट, जहाँ पर एंड सपोर्ट है वो सिर्फ कॉलम में आता है और वो हमें एल डी ही लगाना है, जैसे हमारा मेन बीम का टॉप एंड बॉटम दे रहे हैं। जब कंटिन्यू बीम जो हम जा रही है वो बीम में मान लो एल डी करके बीच में जगह रहती है तो वो उसको एल डी लेके सरिया खत्म कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, वो होने के बाद मान लीजिए छोटा साइज है 300 का 200 का, ऐसे टाइम में क्या करना है, हमको कॉलम या शेरवाल +300 आगे जाना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है टिपिकल कंटिन्यू, जैसे ये विड्थ वाइज है और ये लंबाई वाइज है, ठीक है। ये लंबाई है, ये छोटा साइज में है। यहाँ पर दोनों चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम अभी शुरू करते हैं बीबीएस चालू करने में। एंड होगा वहां पर, आपको कॉलम में एंड हो रहा है तो जो प्रोसेस यहाँ पर ले रहे थे हम, सेम यही प्रोसेस करने वाले हैं। जो कि एंड रहेगा तो एल डी, कॉलम बीम के ऊपर रहेगा तो हमारा कितना 300 का एल, ये जो है वही टिपिकल है। बट कंटिन्यू जहाँ पर दोनों तरफ में बीम सेम जा रही है, ऐसे टाइम में सिर्फ यहाँ पर ये डिटेल्स है। जो एल डी एक तो लेस देन चाहिए यहाँ पर, मतलब ये है कॉलम +300, नहीं तो एल डी लेस देन होना है, ठीक है। जैसे मान लो 500 का कॉलम है तो 500 + 300 कितना हो रहा है 800, और हमारा 12 का एल डी कितना है 50D के हिसाब से 600। तो ग्रेटर देन कौन सा है, वो नहीं लगाना है, लेस देन के हिसाब से, यानी एल डी हमारा बैठना चाहिए, कम से कम एल डी बैठना चाहिए, नहीं तो कॉलम +300 बैठना चाहिए। ये यहाँ पर कैटेगरिया लागू है, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं अभी एक्सेल शीट में। अभी यहाँ पर जो कल हम जो पार्ट 4 में देखा था तो वहाँ पर नोच के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर टॉप बार लिखा है, नोच कहीं लिखा नहीं है, तो नोच यहाँ पर लगा सकते हैं, या इसको स्ट्रिप्स की जगह यू बार भी बोल सकते हैं, ठीक है, यू बार, यू बार। और यहाँ पर जो आपका टॉप बार रखना है तो टॉप बार बोल सकते हैं, नहीं तो नोच बार, NOTCH, नोच, ठीक है, नोच, इतना भी लिख सकते हैं। नोच का ये रेनफोर्समेंट है टोटल, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यू में बात कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अभी कंटिन्यू में हमारा क्या है वो डिटेल्स के हिसाब से देखेंगे और उसको आगे फॉलो करेंगे। तो हमारा जो हम टिपिकल लेंगे वो देखना पड़ेगा। हम आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो बहुत सारा जगह पे नहीं दिख रहा है कंटिन्यू अपने को। ये यहाँ पर एक 7 और 8 यहाँ पर दिख रहा है कि कंटिन्यू के हिसाब से है, और यहाँ पर भी है कंटिन्यू, बट इसमें इस तरफ में और इस तरफ में कंटिन्यू ये भी बैठ सकता है। बट हम अभी ये वाला फिलहाल के लिए ले रहे हैं 7 और 8, ठीक है। इसमें एंड कंटिन्यू और ये सब आ रहे हैं इसके लिए। 7 और 8 का जो है यहाँ पर स्पैन पहले क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरफ 200 का वाल है, बीच में 3 मीटर 935 का स्पैन है, ठीक है। ये वाला वाल जो है वो 250 का है, और यहाँ पर 3 मीटर 325 हमारा
इस तरफ में है स्पैन, और दूसरा साइड में कितना है हमारा स्पैन, सॉरी वाल, वो 200 का है। यानी ये 200 का वाल, 3 मीटर 325 का स्पैन, 250 का वाल, 3 मीटर 935 का स्पैन, और 200 का वाल। ऐसे यहाँ पर कंडीशन है। अब इसका रेनफोर्समेंट पढ़ के लेते हैं पहले। 7 और 8 सेम 200 बाय 200 है यहाँ पर, ओके। 200 बाय 200 के टॉप बॉटम 216 इसका भी सेम है, ठीक है। दोनों बीम का कितना है, 7 और 8 है। हम 7 और 8 की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 7 8 ही चल रहा है। तो इसमें एंड सपोर्ट है, और कंटिन्यू में 2 10 है, और एंड सपोर्ट में 2 16 है, और 8 में नहीं है, ठीक है। और 13 नंबर से 8 का 125 ईच एंड, और 8 200 का यहाँ पर किया है, 8 2 से यहाँ पर भी किया। अभी इसमें दोनों सेम सेम सरिया है टॉप बॉटम, ये थ्रू आउट लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा कम जगह बनाना पड़ेगा एटोकैड के लिए, ठीक है। तो एटोकैड का जो रहेंगे वो दिखना चाहिए। और एक्सेल में हमको क्या करना होगा, सेम है तो टॉप बॉटम यहाँ पर एल भी देना होगा, क्योंकि यहाँ शेयर वाले देखिएगा, यहाँ पर शेयर वाले दोनों तरफ शेयर वाले, यानी एल डी बैठेगा, और इतना स्पैन आराम से बैठने वाला है, मतलब 12 मीटर के अंदर में रिइंफोर्समेंट होने वाला है। तो ये जो हमारा है यहाँ पर, यही वाला हम ले सकते हैं क्या, पहले देख लो। इसमें हमारा क्या क्या बार है, कंटिन्यू बार है, नोच नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू बार किसमें, L/7, ये वाला तो L/7 है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मेट B2 का फॉर्मेट लेंगे, जिसमें कि हमारा एंड सपोर्ट है। तो हमारा यही रेडीमेड हमारा कॉपी कर लेना है, जो कि हमने अभी तक पूरा यूज करके, एक बार थोड़ा फॉर्मेट सेटिंग करके वही ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब आ रहे हैं हम यहाँ पर, और इसका नाम सीरियल नंबर दे रहे हैं, जो सीरियल नंबर कितना है इसका, 4 नंबर। तो 4 नंबर सीरियल नंबर दिया। बिम का नाम क्या है वो दे दो, जैसे कि B7, फिर कॉमा B8, ठीक है। B7 और B8 का दिया हुआ है। अभी यहाँ 200 का है, ये मेंबर की जरूरत है यहाँ पर, जरूरत है तो रखो, नहीं रख जरूरत है तो इसको अपना ऊपर कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला अभी लाइन लगने वाला है। बेंड डिडक्शन की भी जरूरत नहीं है ये बार बार, और मेंबर की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसको क्लियर कर दो। एक बार हो गया ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके लिए यहाँ पर अभी ये येलो यहाँ पर रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, स्पैन यहाँ पर लगाना है पहले। तो सभी स्पैन क्लियर करना है जो यहाँ पर है। पहले स्पैन कितना है, 200 का वाल है। उसके बाद में 3 मीटर 935, उसके बाद 250 का वाल, उसके बाद में कितना है, 3 मीटर 325 का वाल, स्पैन है सॉरी, और ये 200 का वाल है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बराबर बीच में रखने के लिए करते हैं, ठीक है। और कवर आखिर इधर ही रहेगा, या इधर चाहिए आपको तो इधर भी रख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं इसके नीचे कवर जहाँ आपको जरूरत है वहाँ रखना है, तो वो भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इधर से लेकर मूव कर दिए। अभी यहाँ पर जो है दोनों तरफ में लैपिंग तो है, बट इसी को ही बड़ा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, सेम जैसे यहाँ पर प्लस वाल को लो, स्पैन को, बीच वाला वाल, फिर दूसरा स्पैन, फिर लास्ट वाला वाल, और माइनस यहाँ का कवर, दूसरा इस तरफ का कवर, लेफ्ट और राइट का कवर। एंटर कर दो। 7 मीटर 810 हो गया हमारा 16 का सरिया। तो 16 का सरिया कितना है, 2 होता, तो 2 हमारा यहाँ पर रखा है। अभी इसमें कर्टेल बार है क्या, चेक कीजिएगा। कर्टेल बार है तो ठीक, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। 7 और 8, 7 और 8 में हमारा कर्टेल बार नहीं है,
हमारा कर्टल बार नहीं है तो इसको डिलीट मारो। तो यहाँ पर इसको डिलीट मार रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट मार रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो सरिया है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये जो है यहाँ पर इसको डिलीट मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सरिया नहीं है कंटिन्यू 12/7 पर। ये तो क्या है, यहाँ से गायब हो जाएगा तो इसको फिर से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, इसके लिए इसको रखा है एक तरफ में लेफ्ट का हमारा ये है। इसको 0 बराबर राउंड फिगर करने के लिए यहाँ पर रखिएगा। और यहाँ पर जो एक साइड में राइट एंड एंड नहीं है इसको उड़ा दीजिएगा। इधर में लेफ्ट साइड में है एंड, इधर कंटिन्यू बार है, तो कंटिन्यू बार का जो है एक्स्ट्रा लिखना है, एक्स्ट्रा कंटिन्यू CONT डॉट डाल दो। यहाँ पर कंटिन्यू का बार हो गया। इसका कलर थोड़ा सा अलग कर दीजिए जो कि कंटिन्यू में यहाँ दिया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन वाला या थोड़ा और ग्रीन वाला, ठीक है, चलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये बार नीचे ने ऊपर बैठने वाला है तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, नीचे से हटा के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले ये क्लियर करते हैं जो कि बीम का नाम वगैरह सही दिख रहा है। तो यहाँ पर ये भी राउंड फिगर 0 करते हैं। अभी एंड बार के लिए तो आपको पता ही है कि क्या करना था क्या नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या था एंड बार का, यहाँ पर टॉप बटन का दोनों पहले क्लियर करते हैं। 16 का 2 सरिया इस तरफ में सभी 50% है क्योंकि एल 50 डाला है और मतलब ऑलरेडी LD लिया है जो है 40D के हिसाब से। अब यहाँ का टॉप का सरिया का ये वाल प्लस पैन प्लस वाल प्लस पैन प्लस वाल, फिर माइनस लेफ्ट साइड कवर माइनस राइट साइड कवर, एंटर। 7 मीटर 810 टोटल हो गया। आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि टोटल है क्या। तो टोटल देखने को यहाँ पर जाना है और आउटर आउटर काउंट देखना है, आउटर आउटर मेजरमेंट देख लेना है बराबर क्रॉस चेक। कितना है 7 मीटर 910 और 100 mm 50-50 दोनों का 100 mm होता है, वो माइनस करेगा तो 7 मीटर 810 आना चाहिए। वो है 7 मीटर 810, यानी राउंड फिगर डन। अभी आते हैं यहाँ पर क्योंकि हमारा एंड सपोर्ट किसका है, एंड सपोर्ट देखिए, एंड सपोर्ट जो है हमारा 7 में एंड और कंटिन्यू है, 8 में कुछ नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू ओनली 8 में क्या है, टॉप बॉटम, देखिए टॉप बॉटम है, बाकी सिंपल है 8 2। और लेकिन 7 में क्या है, तो कंटिन्यू भी 2 12 2 10 है और एंड में 2 16 है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू में 2 10 है तो यहाँ पर 2 का क्लियर हो गया। और यहाँ 12 का कितना है, नहीं 16 का 2 16 है कंटिन्यू। यहाँ पर 2 16 जो है कंटिन्यू यहाँ पर लाने वाले हैं। तो ये कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं। 3 मीटर 935 में L/4 इस तरफ का ही चाहिए था, ये हमारा बराबर है। अब आते हैं यहाँ पर, जो यही जो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिएगा। L/4 कहाँ का लेना है, ये स्पैन का लेना है, कौन सा जो स्पैन में लगता है, जो दिया है उस बिम का उसमें ले आना है, ठीक है। ले लेने के बाद यहाँ पर और जो L/4 है दूसरा गाले का, उसको डिवाइड बाय 4 लेना है, ठीक है। डिवाइड बाय 4 यानी उसका बगल वाला स्पैन और इस तरफ बगल वाला स्पैन को बराबर ले लेना है। उसके बाद LD जो है वो हमारी सेम ऊपर वाली है वही रख दीजिएगा। इससे हमारा हो गया 100। तो अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इस कंटिन्यू बार को मैक्स का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, MA मैक्स। कैसे, क्योंकि हमारा दोनों तरफ में सेम जो बड़ा है
मान लीजिए ये गाला बड़ा है, इसका L/4 इस गाला में भी सेम आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर दोनों को ग्रेटर देन लेना इम्पोर्टेंट है। मैक्स लगा के कॉमा, मैक्स कॉमा या कॉमा, इसको ले लिया। ठीक है, फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज किया, फिर प्लस किया। यहाँ पर प्लस में क्या किया, वाल बीच वाला किया। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज प्लस किया। फिर हम मैक्स का फॉर्मूला एम ए एक्स, मैक्स को लेना है। मैक्स लेने के बाद सेम इसको कॉमा 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 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर 2218 हो गया। 2218 कैसे हो गया बताता हूँ। अब ये चारों वैल्यू में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 984। दो बार लेना है इसको और प्लस ये 250 लेना है। तो करके देखेंगे कैलसी। देखो कैलसी क्या है, 984। ठीक है, यहाँ पर है, और गुना 2 और प्लस हमारा 250 का वाल, और बराबर हो गया 2218। 2218 डन। ओके, मतलब क्रॉस चेक करेंगे तो ओके हो गया। मतलब अपना ये जो है ये यहाँ पर बराबर है। हमें इसको कलर थोड़ा सा करना है, कर सकते हैं इसको कलरिंग में, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा समझ में आ जाएगा कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये कंटिन्यू के लिए, ये एंड सपोर्ट के लिए हो गया। कंटिन्यू बार हमारा बराबर यहाँ पर बैठ गया। अभी आगे हम इस बीम में 7 नंबर बीम में, 7 नंबर बीम में क्या था, बहुत सारा सेंटर अलग अलग। 7 नंबर बीम 200 200, पहले साइज डालना बैलेंस ही रह गया। हम अभी साइज डालते हैं 200 बाय 200। हमारा पहला था रेनफोर्समेंट बैठना, वो हमारा बैठ गया है मेन बार। अभी साइज 200 बाय 200 डाल दिया यहाँ, और ये तो ऑलमोस्ट स्पैन और कॉलम का लगा दिया। ठीक है, आपको क्लियर, इसमें डाउट नहीं है कुछ। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 2 हो गया। एंड सपोर्ट का बार 2 10 हो गया, कंटिन्यू सपोर्ट का 2 12 16 का हो गया। अभी यहाँ पर स्टिरप्स है, बी पहला वाला बीम कौन सा आता है लिखने में, 7, तो 7 नंबर का ही यहाँ पर बीम आएगा, B7। ठीक है, B7 का जो स्टिरप्स है वो यहाँ पर देखेगा। B7 का स्टिरप्स मैंने यहाँ पर स्पैन में B7 का ही स्टिरप्स का लेना है। ठीक है, अभी B7 में क्या सेंटर है ये देखना है। B7 में अभी कंटिन्यू हो गया, एंड हो गया। ठीक है, कंटिन्यू में कौन सा बार है, 2 10 था, और एंड में 2 16 था। तो ये पहले क्लियर करना है। यहाँ पर कंटिन्यू में 2 10, एंड में 2 16, तो ये पहले चेक करना। देखो गलती किधर इधर हुआ था, हम उल्टा किया था, और करना ऐसा है, इससे बहुत सारी गलती होती है। तो क्रॉस चेक करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसी गलती होती है बहुत बार, और वो महंगी पड़ती है अपने को ही। चलो, क्रॉस चेक करना इम्पोर्टेंट है हर टाइम। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर जो बीम नंबर 7 है, बीम नंबर 7 में क्या है, 13 नंबर, 125 सेंटर, 200 ईच वे। पहले यहाँ पर रखते हैं। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 13 नंबर रखने वाले हैं। सेंटर कितना रखने वाले हैं, सेंटर 125 करने वाले हैं। और बीच वाला कितना सेंटर है, ईच वे हो गया हमारा 125, 13 13 नंबर्स भी बैठ गया। बीच में कितना है, 200 सेंटर है। हमारा 200 सेंटर के हिसाब से कितना है, 3 रिंग यहाँ पर बैठ गया। बराबर, यानी हमारा ये डन हो गया। ठीक है, क्या ये तो फॉर्मूला आपको पार्ट 1 2 में बताया ही है, 2 में बताया है फॉर्मूला। पार्ट 2 में इस स्टेप्स को कैसे सेटअप करना है। अभी ये रिंग नंबर्स ऑफ 12, नंबर्स ऑफ रिंग के लिए। अभी ये 8 के लिए सिर्फ डायरेक्टली 200 के लिए, तो ये क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ का 200 के लिए स्पेशल किसको लिया था, इसको, तो इसको ही कॉपी करके लेना है। कंट्रोल C करके यहाँ पर आना है, और कंट्रोल V कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो है अपनी जगह पे लेना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ
कवर भी लगाना जरूरी है जो इस बीम में है। ये देखो कवर और इसको सेट करना है और इंटर करना है, मतलब 140 साइज सेम हो गया, B8 हो गया। ठीक है, B8 हो गया। B8 होने के बाद यहाँ पर अभी क्या है, इसका कटिंग लेंथ चेक करना है, कटिंग लेंथ भी बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको ये तो रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 200 सेंटर के हिसाब से बराबर बैठा, लेकिन स्पैन, अभी स्पैन बराबर लेना होगा। स्पैन हमारा इधर पे लेके जाना है और एंटर कर देना है। देखो मतलब यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर 29 रिंग है, यहाँ पर 17 रिंग है, ये बीम में डिफरेंस। तो देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं, और हम जो बीबीएस बना हुआ है पहले ही पार्ट 1 और 2 में, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया, वही फॉर्मूला सेटअप हम नेक्स्ट बीम में उठा के कॉपी पेस्ट करके ये पूरा ऑटोमेटिकली बनाने का चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा धीरे धीरे कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही बीम का बीबीएस बनते जा रहा है, जैसे आप बनाना है वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली तरीके से यहाँ पर सीधा सीधा जा रहा है। अभी ये बीम कंप्लीट हो ही गया, 7 और 8 बराबर। 7 8 का जो पॉइंट था वो पूरा क्लियर हो गया, मतलब ये हमारी कंटिन्यू बीम एक डायरेक्ट आ गई, इसके लिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एक दूसरा कंटिन्यू बीम है जो कि आपको 300 में यूज करना है। तो 9 10 9 ये वाली बीम देखना इम्पोर्टेंट है। यही हमारा मेन पॉइंट, मतलब आपको जहाँ पर जनरल नोट्स में बताया था, ये वाला 300 200 300 वाला, तो ये हमें सही करेगा। ठीक है, हमारा ये एक 12 मीटर के अंदर आया, इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम अभी दूसरा मतलब 9 10 जो है, ये बीम का हम लोग आपको बताते हैं। इसमें कंटिन्यू बार भी है, और इसमें 16 का सेम है, बट यहाँ पर स्पैन अलग है। ठीक है, साइज में भी सेम है, बट इसमें 12 मीटर के अंदर में हो नहीं सकता है। ऐसे टाइम में आपको सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना होगा, यहाँ पर चेक करना है, क्रॉस चेक कितना है, 11 मीटर 900 यानी 800 हो जाएगा। उसके बाद ये 600 लगेगा, कैसे भी करेगा तो कम से नहीं, 600 भी नहीं, ज़्यादा लगने वाला है, ये नहीं होने वाला है एक ही बार 12 मीटर का बार में। इसके लिए हमको 300 मतलब कॉलम प्लस 300 का ये फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा। ठीक है, ये 250 का वाला है, 250 प्लस 300 इस तरफ और 250 प्लस 300 इस तरफ, यानी जो ये जनरल नोट्स है इसके हिसाब से हमें बीबीएस एक्सेल शीट में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बना होगा तो आप लोग बोर हो रहे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करते हुए देखेंगे। अभी कंटिन्यू को आप इस वीडियो में समझ गए होंगे फुल, और सीख गए भी होंगे। मैथ्स का फॉर्मूला यूज करके हमने कंटिन्यू बार को लिया है। ठीक है, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो इधर यहाँ पर ऑलरेडी पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे पूरा समझना इम्पोर्टेंट ही है। तो बीबीएस कोई क्रिटिकल वर्क नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है बस। एक बार कभी कभी बाय चांस कवर वगैरह इधर उधर फॉर्मूला सेट नहीं होता है, तो बार बार थोड़ा चेक करना है, उससे हमारी जो गलती है वो कम हो जाए। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 6 में। तो उसमें हम लोग जो कि जनरल नोट्स के माध्यम में यहाँ पर कॉलम प्लस 300 है उसके लिए ये करेंगे, और 9 10 बीम उसके लिए ये बराबर है 9 10 9, तो इस 12 मीटर के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग आपको बता के फॉर्मूला में बताएंगे। दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 में यही वाला सेम यूज करके। तो तब तक चलो मिलते हैं, गुड नाइट।